जब इंडिया सामने हो तो डर वाजिब है और इंडिया को सामने खड़ा देख प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के हाथ पैर फूलने लगे हैं। ये एकजुट इंडिया से डर गए हैं और अब उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। इसी बौखलाहट और डर में वे इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से करने लगे हैं। एकजुट इंडिया ने पीएम मोदी की नींद उड़ा रखी है। अब 2024 के चुनाव का ख्याल भी उन्हें डराने लगा है। अब सवाल ये है कि मोदी जी को इंडिया से इतना डर क्यों लग रहा है, और डर भी ऐसा कि इंडिया को ही कोसने लग गए हैं। इंडिया के खिलाफ ही खड़े हो गए, उसी देश के खिलाफ, उसी इंडिया के खिलाफ जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। क्या यही है मोदी जी और भाजपा की देशभक्ति? दरअसल मोदी जी को भी अब यह समझ में आने लग गया है कि इंडिया ने जनता को उनकी सरकार की सच्चाई से रूबरू करा दिया है। इंडिया ने देश के सामने मोदी जी के जुमलों की पोल खोल दी है और मोदी जी को एहसास हो गया है कि जुमलों से वे देश की जनता को ज्यादा दिनों तक गुमराह नहीं रख सकते। और 2024 में अपनी हार निश्चित देख मोदी जी बेचैन हो गए हैं। इसी बेचैनी में वे इंडिया की तुलना आतंकी संगठनों से करने लग गए हैं। मोदी जी, वैसे ये बेचैनी आपको देश की जनता की परेशानियों को लेकर होनी चाहिए थी, महंगाई को लेकर होनी चाहिए थी, देश में फैली नफरत को लेकर होनी चाहिए थी, जो अब स्कूलों तक पहुंच चुकी है और छात्रों को अपना शिकार बनाने लगी है। मोदी जी, अब तो आप समझ जाइए, इंडिया ही भारत है, इंडिया ही हिंदुस्तान है, इंडिया ही इंडिया है। तो अब आप इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, तब आप भारत और हिंदुस्तान के खिलाफ भी बोल रहे होंगे। इसीलिए अब बस कीजिए और अभी भी वक्त है, जनता के लिए काम कीजिए, ना कि अपने अमीर दोस्तों के लिए। और हाँ, डरिए मत। डरना कैसा, जब जनता के लिए आपने काम किया ही नहीं तो फिर वो आपको सत्ता से बाहर तो करेगी ही। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।